हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम संविधान की व्याख्या टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा? संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या। तो अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में हमारा सबसे पहले आता है भाग अगर हम बात करते हैं, हमारा जो मूल संविधान है उसमें हमारे कितने भाग हैं? 22। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो हमारे जो प्रेजेंट में जो भाग हैं वो कितने हैं? 25। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 1। जैसे कि हमारा पार्ट 1 में आता है संघ और राज्य क्षेत्र, भाग को ही हम पार्ट बोलते हैं। और पार्ट 2 में आता है हमारी नागरिकता, पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स। ऐसे ही हमारे सबसे पहले हमारा जो आता है वो भाग आता है। भाग के बाद आता है हमारा अध्याय क्या बोलते हैं हम? चैप्टर्स। तो जैसे कि हमारा पार्ट 5 है, उसमें क्या है? हमारा संघ है। इसके अंदर जो किसी चीज़ को देखना है, जैसे कि अध्याय 1 है, उसमें क्या है? हमारी कार्यपालिका से रिलेटेड जितने भी हमारे डिटेल्स हैं वो हमें इसमें मिलते हैं। भाग 2 में क्या है? हमारी संसद। भाग 3 में राष्ट्रपति की विधि शक्ति। ऐसे हमारे पहले हमारा क्या आता है? भाग, फिर उसके बाद अध्याय, फिर उसके बाद हमारे क्या आते हैं? आर्टिकल्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुच्छेद। तो जैसे ही हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या है? हमारा संघ और राज्य क्षेत्र। तो उसमें हमारे आर्टिकल्स हैं 1 से लेकर 4 तक। जैसे आर्टिकल 1 में क्या है? राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में क्या है? नए क्षेत्रों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करना। ऐसे हमारे और भी आर्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? खंड को क्या बोलते हैं हम? क्लॉज। इसमें देखें तो आर्टिकल ए, तो जो आर्टिकल ए है उसको हम ऐसी आर्टिकल ए में हमारा क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा? खंड को हम हमेशा याद रखिए, खंड को हम हमेशा ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में, है ना, जो भी होगा। अब जैसे हमारा उपखंड आया, उपखंड को बोलते हैं हम सब क्लॉज। जैसे हमारा आर्टिकल आया, आर्टिकल के बाद जो हमारा 1 है, ये हमारा क्या कहलाएगा? क्लॉज। हम बोलेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1। अब हमारा जैसे कि इसमें ए और दे रखा है, तो इसको हम बोलेंगे सब क्लॉज ए। तो हम इस पूरे को कैसे पढ़ेंगे? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो इसको पूरा का पढ़ने का जो तरीका है वो ये है जो मैंने भी आपको बताया। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती कि हम इसको कैसे पढ़ते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम इसे कैसे पढ़ते हैं। तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभक्त किया गया है? तो हमारा कितना में किया गया है? 22 में। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में कितने हैं? हमारे 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो हमारे जो पार्ट 20 है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में हमारे क्या है? मूल अधिकार हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं। उसमें अगर हम अपने मूल अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो पहले जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे, लेकिन प्रेजेंट में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 हैं। और हमारा जो आर्टिकल 31 है, अब उसे आर्टिकल 300A में रखा गया है और उसे विधि का अधिकार माना है। और ये हमारा कौन से संशोधन से किया गया है? संविधान संशोधन तो 44 और संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगर हम बात करते हैं भाग 4 की, पार्ट 4 की, तो इसमें हमारे क्या आ जाते हैं? DPSP आ जाते हैं, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं। अगर हम बात करें भाग 21, पार्ट 21, तो इसमें हमारा अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आ जाते हैं, जो आर्टिकल
369 से लेकर आर्टिकल 392 तक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो आर्टिकल 9। अगर हम आर्टिकल 9 की बात करें तो हमारी पंचायती राज इसमें आ जाती है। लेकिन अगर हम पार्ट 9A की बात करते हैं तो इसमें हमारी क्या आ जाती है? नगर पालिका। अगर हम नगर पालिका के आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे इसमें जो आर्टिकल आते हैं 243P से लेकर 243Z तक आता है। और हमारा पार्ट 9 अगर हम B की बात करते हैं तो इसमें हमारी सहकारी समितियां आ जाती हैं जो आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक आती हैं। और अगर हम भाग 9 की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे आर्टिकल आते हैं वो हमारे 243 से लेकर 243O तक आता है। लेकिन अगर हम इसमें भाग 6 की बात करते हैं तो भाग 6 में हमारे आ जाता है राज्य। राज्य में जो हमारे आर्टिकल आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे 152 से लेकर 237 तक। इसमें हमारे जैसे कि हमारा जो भाग है उसमें हमारे क्या आएंगे, हमें अध्याय मिलेंगे। तो अध्याय हमारा पहला मिलता है साधारण, फिर हमारे कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की विधीय शक्तियाँ, राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये सारे हमारे भाग 6 में आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं भाग 7 की तो इसमें हमारी पहली अनुसूची के भाग B के राज्य आ जाते हैं जो आर्टिकल 238 है। अगर हम इसकी बात करें भाग 8 की तो इसमें हमारे संघ राज्य क्षेत्र आ जाते हैं जो हमारे आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान किए गए हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो हमारा पार्ट 21 है, भाग 21, उसमें हमारे अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आ जाते हैं जो आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने भाग 18 की तो इसमें हमारे आपात उपबंध आ जाते हैं जो हमारे आर्टिकल 332 से लेकर 360 तक आते हैं। यही हम अपने बात करें भाग 19 की तो इसमें प्रक्रिया आ जाता है आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। और हमारे भाग 22 इसमें हमारा आ जाता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, तो ये हमारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो आंसर इस भाग 9 में। मैंने आपको पंचायत के बारे में पूरा डिटेल में बता भी दिया कि हमारी पंचायत जो आता है भाग 9 में आता है। फिर उसके बाद हमारा 9E में क्या आता है, 9A में हमारी नगर पालिका आ जाती है, 9B में आ जाती है हमारी सहकारी समितियाँ आ जाती हैं। अगर हम भाग 10 की बात करते हैं तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आ जाते हैं जो आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक आते हैं इसमें। अगर हम भाग 11 की बात करते हैं तो संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध आ जाता है, संघ और राज्य के बीच संबंध। तो जो हमारा आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं भाग 12 की जिसमें वित्तीय संपत्ति संविदाएं और बाद आ जाते हैं जो आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक आ जाते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है हमारा 9A, भाग 9A, जो हमारा आर्टिकल कौन सा रहता है 243 से लेकर 243 ओ तक। मैं आपको बता चुकी हूँ 6 में क्या आता है, 7 में क्या आता है और 8 में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व हमारे कौन से में मिलते हैं? आंसर इज 4, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगर हम नागरिकता की बात करते हैं, ये हमारे भाग 2 में आती है। मूल अधिकार की बात करें तो ये हमारे भाग 3 में आती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो ये भाग 4 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो वो हमसे पूछना चाहता है जो हमारे मूल अधिकार हैं वो किस भाग में आते हैं? तो हमारे भाग 3 में हमारे क्या आते हैं? मूल अधिकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो आंसर है 4A में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का भाग 8, अब हमसे पूछना चाहता है भाग 8 में डैश से संबंधित है। तो आंसर इज सी, केंद्र शासित प्रदेश। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारे किस में आ जाता है? भाग 8 में आ जाता है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य हमारे 6 में आ जाते हैं। नगर पालिका मैं आपको बता ही चुकी हूँ 9A में आती है और हमारी पंचायत 9 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो आंसर है भाग 5 में हमारी जो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। भाग 2 में मैं बता चुकी हूँ आती है हमारी नागरिकता, 3 में हमारी आती है फंडामेंटल राइट्स और 4 में हमारे DPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में जो है हमारे नागरिकता का उल्लेख है। भाग 1 में हमारा क्या आता है? संघ और राज्य क्षेत्र, 3 में हमारे फंडामेंटल राइट और 4 में DPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। अगर हम भारतीय संविधान भाग 9 की बात करते हैं तो इसमें हमारी क्या आ जाती है? पंचायत। भारतीय संविधान भाग 8 की बात करते हैं तो इसमें हमारे आते हैं संघ क्षेत्र। भारतीय संविधान भाग 4A हमारे मूल कर्तव्य, क्योंकि मूल कर्तव्य को हमारा बाद में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान 9A में आ जाती है हमारी नगर पालिका। तो आंसर इज ए का 3, तो आंसर इज ए। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें।